Good morning, plus 2 class. In last video, we were discussing about DNA replication. DNA replication में जो 9 मेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसका फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे हैं वो इनएक्टिव स्टेज में हैं, उनको हमें एक्टिव करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले रहे हैं एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको एक्टिवेट किया जाएगा बाय एडिंग 2 फॉस्फेट्स, तो ये बन जाएगा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये जो काम है ये कौन कर रहा है? हमने डिस्कस किया था फोस्फोराइलेज एंजाइम. ठीक है, फोस्फोराइलेज एंजाइम क्या कर रहा है? फोस्फेट ग्रुप्स को ऐड करेगा और फोस्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाएंगे तो वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सेम ऐसे हम लें सीएमपी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सीटीपी में. जीएमपी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट वो कन्वर्ट होगा जीटीपी में. और हमारे पास है टीएमपी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, ये रहेगा थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं ये क्या है? एक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं. ओके, तो सबसे पहले काम ये हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेज. देन नेक्स्ट जो वर्क है वो क्या होगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है जो वो है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. डीएनए हेलिक्स है जो उसको क्या किया जाएगा? ओपन किया जाएगा. और ओपन करने के लिए कौन आया था? डीएनए हेलिकेज. हेलिकेज क्या कर रहा है? ओपन कर रहा है, दोनों के दोनों कोइल्ड स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम कर रहा है. अब सबसे पहले ये काम स्टार्ट कैसे होगा? इसके अंडर फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ORI साइट. ORI साइट क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ORI साइट के बारे में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से होगा. डीएनए हेलिक्स में ये साइट्स प्रेजेंट है जहां पे क्या होगा? ओरिजिन होगा, मतलब रेप्लिकेशन उस स्टेप से, उस पॉइंट से क्या हो सकती है? स्टार्ट हो सकती है. तो सबसे पहले इसका रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा. हेलिकेज क्या करेगा? ओपन करने से पहले स्ट्रैंड को ORI साइट को ढूंढेगा, और जहां कहीं भी ORI साइट मिली मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिला, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है, ओरिजिनेट हो सकती है, अगर वो साइट मिल गई तो हेलिकेज क्या करेगा? वहां से दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा. प्रोकैरियोट्स में ORI साइट है जो वो सिर्फ सिंगल रहेगी. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? सिंगल ORI साइट है, सिर्फ एक ही ORI साइट है. मोस्ट ऑफ द जो प्रोकैरियोट्स है उनका डीएनए क्या है? सर्कुलर है. ठीक है, तो ये सर्कुलर डीएनए. अब ये जो सर्कुलर डीएनए है इसकी जब ओपनिंग की जाएगी, ठीक है, मान लो यहां से ये ओपन कर दिया है. ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा लूज स्ट्रैंड दिख रहा है ना आपको, तो ये ओपनिंग कर दी है. तो जब प्रोकैरियोट्स में ओपनिंग की जाती है, मतलब ओरिजिन ऑफ साइट को, ये ORI साइट को ढूंढा जाता है, उस टाइम पे क्या होगा? बबल फॉर्मेशन होगी. ठीक है, एक बबल जैसी सी स्ट्रक्चर अराइज हो जाएगी. तो ये प्रोकैरियोट्स में किसकी फॉर्मेशन हुई है? बबल की फॉर्मेशन हुई. ऑन द अदर हैंड जब यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ साइट से हेलिकेज क्या करेगा? दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहा है, तो वहां पे फॉर्मेशन होगी एक रेप्लिकेशन फोर्क की. ये क्या है हमारे पास? फोर्क समझते हो? तो ये एक फोर्क जैसी सी स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? रेप्लिकेशन फोर्क. तो किसकी फॉर्मेशन हुई है? रेप्लिकेशन फोर्क की. दूसरी मेन बात, यूकैरियोट्स में
बहुत सारी क्या होती है, मैनी ORI साइट रहेंगी, कहीं से भी ओपन हो सकती है, बहुत सारी रहेंगी। सो ये इजी रहेगा हेलिकेज के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को सर्च करना। बट प्रोकैरियोट्स में सिंगल है, सिंगल ORI साइट है, प्लस वहां पे रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। हमारा डीएनए लीनियर है ना, हेलिक्स की फॉर्म में तो है बट लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए जब ओपनिंग की गई, डीएनए हेलिक्स दोनों के दोनों हेलिक्स को सेपरेट किया गया, उस टाइम पे क्या हुआ, एक रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन हुई। अब ये पार्ट तो सारा मान लीजिए कोइल्ड है, मैंने स्ट्रेट लिखा है बट ये तो कोइल्ड है। ये पार्ट क्या हो गया है, डीएनए का ओपन हो गया, मीन्स ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हेलिकेज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है ORI साइट को और ओपनिंग कर दी है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसी स्टेप के इनसाइड ही है ये स्टेप भी, ओपन कर देगा। नेक्स्ट जो होगा वो होगा टोपोआइसोमेरेज आएगा, टोपोआइसोमेरेज का काम क्या था, टेंशन को रिमूव करना, ठीक है। जब ये डीएनए के दोनों दोनों हेलिक्स को ओपन किया गया है, उस टाइम पे इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रेन है, तो उस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए कौन आया, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। और नेक्स्ट एक और एंजाइम आएगा हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करेगा, दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट रखने का काम करेगा। मीन्स ये क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड्स को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये दोनों एंजाइम्स आएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ साइट की रिकॉग्नाइजेशन हुई। सेकेंड स्टेप, हेलिकेज ने क्या किया, ओपन करना शुरू कर दिया दोनों दोनों स्ट्रैंड को। और थर्ड स्टेप क्या हुआ, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम में टेंशन रिमूव कर दी। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रहा है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट होल्ड करके रख रहा है, उनको स्टेबल करके रख रहा है, यू कैन से, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए हेलिक्स ओपन हो चुका है, टेंशन रिमूव हो चुकी है, दोनों स्ट्रैंड्स को स्टेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारे पास, थर्ड मेन स्टेप है, वो है प्राइमर फॉर्मेशन। क्या है, प्राइमर फॉर्मेशन। अब ये प्राइमर क्या है, प्राइमर 6 to 8 RNA न्यूक्लियोटाइड्स है, जो उनका सीक्वेंस है। क्या है, 6 to 8 RNA न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस रहेगा। प्राइमर फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम है वो है हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, 6 to 8 RNA पॉलीमरेज RNA न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो प्राइमर ने क्या किया है, प्राइमर फॉर्मेशन में क्या हुआ, हमारे पास RNA के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। अब ये जो प्राइमर बन रहे हैं, ठीक है, प्राइमर से मतलब RNA के न्यूक्लियोटाइड्स ही है ना, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की क्या होगी, चेन होगी, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास, इनका एक एंड रहेगा 3 प्राइम, दूसरा एंड क्या रहेगा, 5 प्राइम एंड, ठीक है। सेम जैसे डीएनए के 2 एंड है, यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 एंड होंगे। 3 प्राइम एंड हमें पता है कि वो होगा फ्री, उसके पास क्या होता है, फंक्शनल OH ग्रुप 3 प्राइम। अगर हम शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर थी तो ये था, ठीक है। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और कार्बन 5 है आउटसाइड द रिंग, जो किसके साथ अटैच होगी, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो ये एंड तो क्या है, फ्री नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, OH फ्री रहेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे क्या है, फ्री प्रेजेंट है। तो OH जो 3 प्राइम एंड है वो क्या कर रहा है, उसके पास फंक्शनल ग्रुप है OH। क्या बोल रही हूँ मैं, जो ये प्राइमर है, ये हमारे पास RNA के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। क्या है ये, RNA न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, मतलब ये हमारे पास क्या है, प्राइमर है। ये जो प्राइमर है इसके पास इसका जो 3 प्राइम एंड है वहां पे फंक्शनल OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये प्राइमर के फंक्शनल ग्रुप OH के साथ नए न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, ठीक है।
सो ये जो फंक्शनल ग्रुप OH है फ्री, यहाँ से क्या हो रहा है, नए ग्रुप अटैच होते जाएंगे, नए न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। और दूसरी मेन बात, प्राइमर है जो वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ग्रो करवाएगा चेन को, ठीक है। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में चेन ग्रो हो रही है, बट प्राइमर जो अटैच होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में अटैच होगा, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में अटैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास बना रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। इस रेप्लिकेशन फोर्क में ये हमारे पास था 3 प्राइम एंड, इस चेन का ये एंड होगा 5 प्राइम एंड, इस चेन का ये 5 प्राइम, इसका ये 3 प्राइम। आरएनए प्राइमर है जो, मान लीजिए ये हमारे पास है आरएनए प्राइमर, ये ऑलवेज एंड हो कौन से चेन पे बाइंड होगा, जहां पे 3 प्राइम एंड होगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो क्या होगी, अटैचमेंट की साइट होगी, मतलब अटैचमेंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अटैच होगा। तो यहाँ पे अटैच हो, अब 3 प्राइम के सामने तो क्या आता है 5 प्राइम एंड। अब ये 3 प्राइम एंड बचा इसका, आरएनए प्राइमर का ये 3 प्राइम एंड बचा, इसमें क्या होगा, फंक्शनल OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद क्या हो गया, प्राइमर ऐड हो गया, फिर ये यहाँ से DNA के न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, अटैच होना शुरू हो जाएंगे। अब प्राइमर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ऐड हुआ था, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या है, DNA के न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, अटैच होना शुरू हो जाएंगे और चेन की इलोंगेशन होगी, ठीक है। अब अटैचमेंट की साइड तो थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली चेन पे अटैच हुआ, बट डायरेक्शन है जो DNA रेप्लिकेशन की वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। DNA रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या है, नई स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी ऑलवेज, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये जो प्राइमर है ये क्यों ऐड किया गया, इसका एक फंक्शन है। DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कभी भी DNA रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऑलवेज एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट है, एक इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट है, जो क्या करेगा, DNA रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर सकता है। तो प्राइमर किस लिए आया है, DNA रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि DNA के न्यूक्लियोटाइड्स खुद ब खुद क्या है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो प्राइमर का इतना फंक्शन है। प्राइमर की डायरेक्शन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अटैच हुआ है 3 प्राइम टू 5 वाली स्ट्रैंड पे, डायरेक्शन क्या बनी है, फॉर्मेशन तो ऐसे ही हो रही है ना, 3 प्राइम के सामने क्या बन सकता है, स्ट्रैंड 5 प्राइम बनेगा। तो फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन है, मतलब नया जो स्ट्रैंड बनेगा उसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हम कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट अटैचमेंट जो हुई है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।